नमस्कार। आज कुछ बुरा बोलूँगी, हो सकता है बहुत आपको कड़वा भी लगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए बोलूँगी ज़रूर। जब बुरा वक्त आता है ना और गम के बादल छा जाते हैं और जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले आपके पास से वही भागता है जिसके बारे में आप ये सोचते थे कि ये मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसमें केवल दुनिया ही नहीं आती, आपके केवल दोस्त यार ही नहीं आते, आपके अपने भी आ जाते हैं, आपके माँ बाप भी आ जाते हैं, आपके बीवी बच्चे भी आ जाते हैं। हर इंसान की एक लिमिट होती है, जहाँ वो लिमिट पार हो जाती है तो सब आपके पास से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जो मैंने बहुत छोटी सी उम्र में देखा है। परसेप्शन बहुत है, लेकिन सच यही है। ज़्यादातर लोग पता है जीवन में कैसे होते हैं, घर में एक पुराना छाता रखा है और वो ये सोचते हैं कि जब बारिश आएगी, बरसात आएगी, इस छाते को लेके जाएंगे, ये हमें परेशान नहीं करेगा, हमें बारिश से बचाएगा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है। भाई बारिश आ गई, सावन का महीना आ गया, अपना छाता खोला, छाता खुला ही नहीं, छाते पे जंग लग गया और आपको भीग के अपनी मंजिल पर जाना पड़ा। ऐसा ही होता है ना। इसमें भी उन लोगों की कोई गलती नहीं है। भाई हर इंसान की एक मुश्किल होती है, उसकी परेशानियां होती हैं, उसको भी खुश रहना है, उसको भी जीना है, उसको भी अपनी परेशानियां देखनी है। क्या वो आपकी परेशानियों में गुम जाए? इस जीवन में हर इंसान मतलबी होता है और सबसे पहले अपना मतलब देखता है। हर आदमी जीवन में पहले से ही कुछ ना कुछ परेशान है, डिप्रेस्ड है, खोखला है। तो जो पहले से ही खोखला है वो आपके खालीपन को क्या भर पाएगा, क्या आपकी परेशानियों को सॉर्ट आउट करेगा जिसके भरोसे आप बैठे हो। जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को रिपीट करना चाहते हैं, हम लोगों को बोलना चाहते हैं, हमारा मन हल्का होता है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। आपकी बात सुनेगा क्यों? क्योंकि उसमें उसका कोई मतलब थोड़ी होता है। अगर कोई आदमी आपकी सेवा कर रहा है, सपोज करते हैं आप बहुत बीमार हो, तो उसकी भी एक लिमिट है। 1 साल कर देगा, 2 साल कर देगा, तीसरे साल में कहने लगेगा हे भगवान, या तो इसे ठीक कर दे या फिर इसे उठा ले। ऐसा ही होता है ना कि नेगेटिव बातों से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और आपसे दूर जाने लगेंगे। ज़्यादातर लोग दूसरे लोगों के पास इसलिए जाते हैं कि ताकि वो मस्ती कर पाए, मौज ले पाए और खुश रह पाए। और आपकी भी आदतें भी ऐसी हैं, आप भी उनके पास इसीलिए जाते हो कि थोड़ी सी खुशी आपको मिले और आप वहाँ से प्रसन्न होकर वापस अपने घर हो जाओ। तो इसलिए ये भूल जाओ कि बुरे वक्त में कोई आपके साथ खड़ा होगा। सबकी एक लिमिट है, सब एक टाइम के बाद वहाँ से निकल लेंगे और आपको अपनी परेशानियों को खुद से ही सुलझाना है, खुद से ही उनका रास्ता निकालना है। समझ गए ना आप? कोई भी 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। रात को आपको नींद नहीं आ रही है, उनको तो नींद आ रही है ना। अब आप ये सोचिए कि मैं उसे फ़ोन करके अपना दिल हल्का कर लूँ, तो ये आप भूल जाइए कि वो आपकी दीवार बन के आपके साथ रात को 12 बजे आपकी कहानी सुनेगा। ऐसा नहीं होता है। तो ना तो किसी का बुरा मानो, ना किसी से कोई उम्मीद रखो। और जब भी आप अपना किसी को दुखड़ा सुनाते हो, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपना कोई किसी को अपना दुखड़ा सुनाएंगे और वो आपको कोई सलाह देगा, तो अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो वो भी ये सोचेगा कि ये बार बार अपना दुखड़ा मेरे पास लेके नहीं आए। एक बार जो मैंने इसको बात समझा दी है वो उसको समझ ले। बार बार मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको सलाह देता फिरूं या इसको समझाता रहूं। आपको चाहिए 10 बार समझाने वाला, लेकिन 10 बार समझा समझा के वो उसको उसका अहम ही ये कह देगा कि अब हट जा परे, ये समझने वाला बंदा नहीं है। तो अब आप अपने आप से पूछो कि आपको इस समय चाहिए क्या? आपको चाहिए शीशा। उसके सामने खड़े हो जाइए, वही आपकी बार बार रिपीट वाली बातों को सुनेगा और वही आपको समझा सकता है। तो आप ये बात एक अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब आपको खुशी के लिए अपने दोस्तों की ज़रूरत है, जैसे आपने उनको खुश किया था और आप अवेलेबल थे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी एक आवाज़ पे दौड़े दौड़े चले आएंगे। ये नहीं होगा। जैसे आप हमेशा अवेलेबल थे, तो ये नहीं होगा कि वो भी आपकी एक आवाज़ पे अवेलेबल रहें। तो आज आपको एक सच्चाई बता दूं कि आपके साथ कौन आएगा? आप खुद। तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो 1000 लोग हैं, मेरे साथ तो लाखों लोग हैं, मेरी एक आवाज़ पे वो आ जाएंगे।
तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बुरा जब वक्त पड़ेगा ना, तो अभी मैंने एक छाते की कहानी सुनाई थी ना, आप सब लोग उसी तरीके से हो जाओगे कि वो छाता मेरा जब बरसात होगी तो मेरी मदद करेगा। ऐसा ही होता है और यही जीवन है। और एक और बात बता दूं, लोगों की वजह से हम खुद का साथ छोड़ देते हैं, खुद को कभी समझते ही नहीं है, खुद से कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त पता है कौन है? हमारी अंतरात्मा। आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए कि मेरी परेशानी का हल क्या होगा। तो जब हमने अपने आप से कभी संबंध रखा ही नहीं, तो बुरे समय में हमारी जो अंतरात्मा है वो हमारी मदद कैसे करेगी? हमने तो उससे कभी नाता रखा ही नहीं है ना। दोस्तों, मैंने भी बहुत बुरा वक्त देखा है। आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितना बुरा वक्त देखा है। और मैंने भी अकेलापन देखा है। और एक सच्चाई और बताऊं, एक समय के बाद आप बिल्कुल अपने आप को अकेला पाओगे। और अगर आपको लोगों के सहारे की ज़रूरत होगी या आदत होगी, तो आप बिल्कुल टूट जाओगे, बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। एकदम सटीक बात बता रही हूँ आपको अपने जीवन की। और इसीलिए मैंने धीरे धीरे अपना साथ निभाना सीख लिया, अपनी अंतरात्मा की बात माननी सीख ली। अब भीड़ भी रहती है तो भी मैं अकेले में अपने साथ टाइम गुजारती हूँ, अपने साथ अपनी अंतरात्मा की बात सुनती हूँ, क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है। क्योंकि मुझे ना अपने व्यक्तित्व को स्थिर रखना है, किसी दीवार का, किसी दोस्त का या किसी का भी सहारा नहीं लेना। मेरी पहचान मेरे से है, मेरी अपनी पहचान मैं खुद हूँ। तो इसलिए सबसे अच्छा दोस्त हमारी अपनी अंतरात्मा है। कम से कम आपको ये भरोसा तो रहेगा, जब हम दुख में हैं, हम अपना दुखड़ा अपनी अंतरात्मा को सुना रहे हैं, तो वो ज़माने की तरह हम पर हंसेगा तो नहीं, हमारी बात कम से कम सुनेगा तो सही। तो यही गांठ आप बांध लीजिए। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, आपकी अंतरात्मा की ना कोई अपनी लड़ाई नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपकी जो परेशानी है, आपका जो सुख है, आपकी जो खुशी है, वही उसकी खुशी है, वही उसकी परेशानी है। वो आपके साथ हंसती है, वो आपके साथ रोती है। तो सबसे अच्छे दोस्त यानी अपनी अंतरात्मा को पहचानिए और इस दुनिया का मोह थोड़ा सा त्याग दीजिए और अपने मन से ये निकाल दीजिए कि ये बुरे टाइम में मेरे साथ खड़ा होगा। सबसे पहले वही भागेगा। एक बार मैं एक इंसान से मिली थी, बहुत मजबूत था, बहुत ज़्यादा मजबूत था। पता है वो कहाँ रहता था? कहाँ मिली थी मैं? मसूरी के नीचे आपने एक जगह देखी होगी, देहरादून की वैली में। वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे गाड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने हमारी वहाँ पे गाड़ी ख़राब हुई थी, तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा था। वहीं पर उन्होंने, ये बात मेरे भैया जब थे तब की बात है, तो वहीं पर उन्होंने अपना छोटा सा घर बना रखा था। उनके साथ भी दुनिया ने बहुत बुरा किया था, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था, तो उसने अपने जीवन को फिर से इस्टेब्लिश किया वहाँ पे जाके। समझे ना आप? वहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया था और वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने को पुनर्स्थापित किया है। उनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है, पर उनके पास चैन है। समझ गए?